मोहन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हो जगदीश्वर। सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, चला दे मेरा ओ जगदीश नाम सुकर की आरती जो कोई दुनिया में प्रभु प्रेम सैया भक्त पाप करिया भक्ति भर लक्ष्मिया भक्त आनंद हो जाए भक्त परिवार संपत हरि हरि
ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांति आपः शांति लोकदयः शांति बृहस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरिधि। हरि ओम जजनेन जजमय जन्तदेवा साधि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हेनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्य सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंसहंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल दुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा घ्राण परमेश्वरः। मन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या राम जी लला की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय माता पिता की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वर्णानाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चाप की घनश्याम धन हिता मोर। बोलो गणेश जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की बालाजी महाराज की बाबा भोलेनाथ की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की पूज्य डाडा श्री पम्माराम जी साहिब की पूज्य डाडा श्री मंगलचंद जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। यहाँ पे सही है। परम मंगल में
परत क्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित बालकृष्ण लाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस। तो आज की कथा में प्रवेश करने से पहले दो घड़ी हरि नाम संकीर्तन करें। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, बड़ी भोली राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, बड़ी भोली राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटिया, पास बहे यमुना पटिया, पास बहे यमुना पटिया, जो जन नायक ध्यान जले, कुंज मिले तिनको रजभाए, कुंज मिले तिनको रजभाए, कुंज मिले तिनको रजभाए, वेद पुराण बखानत है, वेद पुराण बखानत है, संत मुनि जिनके मन माने, संत मुनि जिनके मन माने, संत मुनि जिनके मन माने, जमुना जमदूतन तारत है, अवतारत है श्री राधिका, अवतारत है श्री राधिका, अवतारत है श्री राधा, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे,
किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे बड़ी भोली राधे किशोरी किशोरी राधे मेरा प्यार लाल किशोरी राधे मेरा प्यार लाल किशोरी राधे मेरा प्यार लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे बड़ी भोली राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरे प्यार लाल किशोरी राधे मेरे प्यार मेरे प्यार लाल किशोरी राधे मेरे प्यार लाल किशोरी राधे मेरे प्यार लाल मेरे प्यार लाल किशोरी राधे मेरे प्यार किशोरी राधे मेरे प्यार लाल 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पूज्य दादा श्री पमाराम जी साहिब की पूज्य दादा श्री मंगलचंद जी महाराज की। तो आइए आज की कथा आरंभ करें। कल आप सभी भक्तजनों ने श्रवण किया। अच्छा, कल कथा में कौन कौन आया था? तो बताइए कल की कथा क्या थी? कल की कथा में क्या श्रवण किया बताइए। राजा परीक्षित की कथा और गुरुजी की, ध्रुव जी की और कल की कथा में क्या क्या हुआ है जी बाबू जी? और बताइए माताओं, खाली सुन नहीं आती हो क्या? हा? बताओ। सुखदेव जी महाराज की कथा और कल क्या हुआ? राजा परीक्षित को क्या लगा? श्राप। 7 दिनों में मरने का सुखदेव जी को श्राप मिला। बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में मुक्ति कैसे मिले। बड़े बड़े संत वहां पर विराजमान हैं,
लेकिन सुखदेव जी के आने से सुखदेव जी जब उन संतों की मंडली में पधारे तो सभी संतों ने क्या कहा कि राजा परीक्षित, अब ये समझ लो कि तुम्हें मुक्ति मिल गई। इको कम कर दो बिल्कुल। समझ लो तुम्हें मुक्ति मिल गई। देखो महाराज, प्रभु से प्रेम सभी करते हैं ना। प्रभु से प्रेम तो सभी करते हैं। किसी से भी पूछो भी भगवान कहाँ रहते हैं, बोले दिल में, है ना। सभी यही कहते हैं। लेकिन वो प्रेम सार्थक कब है? जब हमारा प्रेम निष्काम हो, हमारी भक्ति निष्काम भक्ति हो। और प्रभु हमारे ऊपर कृपा कब करते हैं? जब प्रभु के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लिया जाए। प्रभु के साथ जब कोई ना कोई संबंध हमारा जुड़ जाता है तो वो एक अलग ही प्रेम होता है। एक मारवाड़ी का प्रसंग सुनाऊं आपको। सुनाऊं माताओं? एक माता थी, जगन्नाथपुरी में रहती थी। उस माता के दो बच्चे थे, दो बेटे थे। दो बेटे पहले से ही थे और ठाकुर जी को भी अपना बेटा मानती थी। ठाकुर जी को अपना बेटा मानती थी। बाजार जाती थी तो दो नहीं 3 चीज लेकर के आती थी। 2 अपने बेटे के लिए और 1 ठाकुर जी के लिए। कुछ खाने की चीज लेके आती तो 3 लेके आती। खिलौना लेकर के आती तो 3 लेकर के आती। काफी बूढ़ी हो गई माता। और एक दिन क्या हुआ, किसी दुर्घटना में और उस डोकरी के दोनों बेटे मारे गए। अब वो डोकरी रोने लगी और क्योंकि वो डोकरी मारवाड़ी थी तो ठाकुर जी उसे कहते हैं कि डोकरी अब तू रोवे क्यों? थारा बेटा मर गया तो इन वास्ते रोवे। वो डोकरी कहती है वो डोकरी कहती है मैं इन वास्ते नहीं रहूं कि हमारा बेटा मर गया, मैं इन वास्ते रहूं कि अब तू एकलो रहेगी। ठाकुर जी से कहती है मैं इन वास्ते नहीं रहूं कि हमारा बेटा मर गया, मैं इन वास्ते रहूं अब तू एकलो रहेगी। थोड़ी देर बाद में वो डोकरी फिर रोने लगी। भगवान कहते हैं अब तू क्यों रोवे? डोकरी कहती है अब मैं इन वास्ते रोऊं कल न मैं मर जाऊं तो मार ला रोसी। तो आप इस बात को मानना कि जिस समय उस डोकरी ने अपना प्राण छोड़ा, जिस समय उस डोकरी ने अपना शरीर छोड़ा, तो उस समय जो डोकरी के ठाकुर जी थे ना, उसके आंखों में लगा काजल गाल में आ गया, गालों तक आ गया। और ये दुनिया वाले के बेटे तो केवल 12 दिन ही शोक रखते हैं ना, उस डोकरी के ठाकुर जी ने आज तक शोक मनाकर बैठे हुए हैं। उस डोकरी के ठाकुर, अच्छा शोक क्या मना रखा है? पूरे शरीर पे श्रृंगार करते हैं, पूरे शरीर पे, सिर पर मुकुट नहीं पहनते। और अगर कोई पिहाने की चेष्टा करे तो रुकता नहीं है। लड्डू गोपाल हम घर में रख लेते हैं, है ना। आपस में बात करते हैं तो कहते हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल है। अरे ये क्यों नहीं कहते हो हम लड्डू गोपाल के घर में हैं? ये क्यों नहीं कहते? क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम भगवान को रख सके? बताइए।
क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है हम भगवान को रख सके? किसी से भी कुछ कहो तो ये कहना, कोई पूछे कि भैया आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो कहना नहीं नहीं हमारे घर में नहीं है, हम लड्डू गोपाल के घर में रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। और घर में भगवान को यदि विराजमान किया है तो भगवान का सुंदर नाम रखना चाहिए, भगवान को भी पता चल जाए। घर में जैसे अपने बच्चों को आवाज लगाते हो, घर में घुसते ही भगवान को भी उसी प्रकार से आवाज लगानी चाहिए। एक बड़ी विशेष बात आपको बताएं, घर से कभी भी बाहर जाओ तो अपने भगवान के आगे माथा टेक कर जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारे परिवार वालों को हमारी चिंता रहती है कि हमारा बेटा बाहर गया होगा, अभी तक आया नहीं, उसी प्रकार हमारे भगवान को भी चिंता रहती है कि मेरा भक्त गया था अभी तक आया नहीं। जाने से पहले भी माथा टेको और आते ही तुरंत माथा टेको, भगवान तुम्हारे सहारे मेरा सफर सही हो गया। और कहीं भी जाओ तो ऐसा नियम बांध लो, अगर 10 मिनट का भी रास्ता है ना तो भी नारायण नारायण राधे 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 कृष्णा कृष्णा करते हुए आपका सफर निकले। पर आजकल तो घर से निकलते हैं तब, है ना, घर से निकलते हैं तो फोन मिला लेते हैं और घर में घुसते हैं तब तक फोन ही कान पे लगा होता है। बच्ची कुछ बात रास्ते में हो जाएगी और दुर्घटना होने में केवल 1 सेकंड लगता है, ज्यादा नहीं लगता, केवल 1 सेकंड। तो ऐसा नियम अपने घर में बनाए, घर से निकले तो भगवान का नाम लेते हुए निकले, हमारा सफर मंगलमय निकले। तो कल आप सभी ने श्रवण किया, राजा परीक्षित का जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म हुआ।